चलिए देखते हैं आज क्वेश्चन बैंक में जितने सारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ऑब्जेक्टिव जो दिया होता है उस सारे ऑब्जेक्टिव का हम एक एक करके कौन साल में कौन नंबर से पूछा हुआ है वो सारे ऑब्जेक्टिव का क्या करेंगे। सबसे पहले हम सोल्व करते हैं, वो सारे क्वेश्चन को हम एक जगह लिख लिए हुए हैं और उसको एक एक करके इंपोर्टेंट समझिए ये क्वेश्चंस, क्योंकि इससे क्या होगा आपका जितना अब से 2009 से लेके अब तक यानी 2022 तक जितने सारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आया है वो यहाँ से आपका एक ही वीडियो में सारा का सारा कवर हो जाएगा। ऐसे ही आप हम हर एक टॉपिक का जो कोई भी साल में पूछा हुआ हो ऑब्जेक्टिव कराएंगे, सब्जेक्टिव कराएंगे। इसके बाद आप देखिएगा सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा वो हम आपको ऑब्जेक्टिव करा देंगे, आपको कहीं से किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसका हिंदी होता है या इसका दूसरा नाम है इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन। इसको कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय या सर्कुलर माने होता है वृत्तीय फलन, ये भी कह सकते हैं, या तो त्रिकोणमितीय कहिए या वृत्तीय कहिए। चलिए ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए बारी बारी से देखते हैं। पहले तो देखेंगे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो देखिए इसमें पहला नंबर मेरा सवाल दिया हुआ है। पहला नंबर सवाल क्या है, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 12/13 और कहता है बराबर व्हाट, क्या होगा। तो देखिए तो साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स क्या है 12/13 है। कहने का मतलब मेरा है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, आपको ये फॉर्मूला आपको क्या होगा याद रखना होगा। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर होता है साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह होता है। तो अब बात करते हैं x के जगह पर 3/5, y के जगह पर 12/13, तो इसमें रख दीजिए तो यह हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 इंटू रूट अंडर 1 माइनस, अब देखिए इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 144 बटा कितना हो जाएगा 169 प्लस y तो 12/13। अब देखिए इस इंटू रूट अंडर 1 माइनस 9/25, ये हो जाएगा साइन इनवर्स। अब देखिए यहां पर हो जाएगा 3/5, इसको इंटू करेंगे तो 169, यानी इसका एलसीएम लेंगे 169, तो 169 में से 144 घटाएंगे तो यह होगा 25/169, तो इसका फिर रूट के अंदर में तो यह हो जाएगा 5/13 प्लस 12/13 और इसका एलसीएम लेंगे तो 25 होगा, 25 में से 9 जाएगा तो 16 और 16 का वर्गमूल निकालोगे, रूट अंडर निकालोगे तो 4 और 4/5 हो जाएगा। अब देखो इसको क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो साइन इनवर्स 15 13×5 65 और ये होगा 12×4 = 48 और 13×5 65। अब इसका एलसीएम लेंगे तो साइन इनवर्स, अब देखिए इसका 65 एलसीएम आ गया तब 15 + 48 साइन इनवर्स, इसको ऐड करेंगे तो यह होगा 63/65 और यही आपका क्या हो गया आंसर। यह आंसर आपको दिए हुआ है बी नंबर में। अब देखिए दूसरा नंबर सवाल है x बिलोंग्स टू r और यहाँ पर दिए हुआ tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, वो ये फॉर्मूला ही है। देखिए इसका मतलब होता है x जो है ना रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या है। कोई वास्तविक संख्या तो हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या जानते हैं π/2, और यही π/2 आपका क्या हो गया आंसर, या π/2 दिए हुआ है बी में। तीसरा नंबर सवाल दिया हुआ कोसेक इनवर्स 2,
देखिए आपको यह कोसेक है, चाहे साइन रहे, चाहे कॉट रहे, चाहे सेक रहे, चाहे कोसेक रहे, जो रहेगा उसी में मान खोजेंगे कि यह कितना डिग्री का है। तो देखिए यह कोसेक है, तो कोसेक कितना डिग्री का मान 2 होता है, तो कोसेक यह 30 डिग्री का मान 2 होता है। अब कोसेक देखिए, तो कोसेक इनवर्स कोसेक पाई बाई 6, तो यानी हो जाएगा पाई बाई 6, ये आपका आंसर। तो यह दिए हुआ है पाई बाई 6 किस में, तो पाई बाई 6 सी में दिए हुआ है, यही आपका सी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं चौथा नंबर सवाल। देखिए चौथा में दिए हुआ है tan इनवर्स 1/7 और प्लस tan इनवर्स 1/13। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस क्या होना चाहिए, tan इनवर्स y बराबर क्या होता है। तो देखिए होता क्या है कि tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई, ये होता है। तो यहाँ x के जगह पर क्या हो गया 1/7, y के जगह पर क्या हो गया 1/13, इसमें आप डाल दीजिए और इसका कैलकुलेशन कर दीजिए, आ जाएगा आपका मान। तो यह हो जाएगा tan इनवर्स, अब देखिए तो 1/7 प्लस 1/13 बाई 1 माइनस 1/7 इंटू 1/13। अब देखिए यह हो जाएगा tan इनवर्स, इसका एलसीएम लेंगे 13 सत्ते 91, 13 प्लस 7 और यहाँ पर 13 सत्ते फिर हो जाएगा 91 और यह हो जाएगा 91 माइनस 1, 91 से 91 कैंसिल हो जाएगा चौथा बट्टा, तो tan इनवर्स 20/90, 0 से 0 खत्म, tan इनवर्स 2/9 और यह 2/9 देख लीजिए कहाँ पर है, तो 2/9 बी में है, tan इनवर्स 2/9, तो यही बी आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए अगर सोल्व करना रहेगा तो ऐसे आप सोल्व कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है कितना बराबर क्या होगा, तो इतना बड़ा डायरेक्ट ये आंसर मार के गोल कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पर है पांचवा नंबर सवाल। पांचवा नंबर सवाल है 2 tan इनवर्स 1/2। देखिए 2 tan इनवर्स 1/2 बराबर क्या होता है। देखिए 2 tan इनवर्स x बराबर साइन के रूप में भी होता है, कॉस के रूप में भी होता है, tan के रूप में भी होता है, कॉट के रूप में भी होता है, सेक के रूप में होता है, कोसेक के रूप में होता है। तो आप कहिएगा सर जी किसके रूप में हम लिखे, हम तो किसी के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप क्या कीजिएगा, ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन हमको किसके रूप में दिया हुआ है। तो देखिए सारे ऑप्शन देखते हैं tan के रूप में है, इसमें जो सारे ऑप्शन दिया हुआ है किसके रूप में है, तो tan के रूप में है। तो एक फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x बराबर tan के रूप में tan इनवर्स 2x बट्टे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। x के जगह पर 1/2 इसमें डाल दीजिए, तो यह हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 बट्टे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल और tan इनवर्स 1 बाई इसका एलसीएम लेंगे तो 4, तो 4 माइनस 1, ये तीसरा बटा कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो यह होगा tan इनवर्स 4/4 माइनस 1 तो 3। अब देख लीजिए tan इनवर्स 4/3 कहाँ है, तो ये भी बी में है, यह आपका होगा बी आंसर। छठा नंबर सवाल देखेंगे। छठा नंबर सवाल दिए हुआ है, देखिए cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हम अभी बतलाए हैं वो 2 tan इनवर्स एक्स बराबर tan के रूप में, cos के रूप में, sin के रूप में, सब के रूप में होता है। अब यहाँ पर हमको पूछ रहा है कि 2 tan इनवर्स x बराबर खाली जगह क्या होगा। तो आप ध्यान दीजिए कि cos इनवर्स पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर इतना बराबर ये cos के रूप में, यानी 2 tan इनवर्स x बराबर साइन के रूप में भी होता है, cos के रूप में भी होता है, tan के रूप में, तो 2 tan इनवर्स x बराबर देखिए cos के रूप में यही होता है, 2 tan इनवर्स x बराबर पहले लिख देते हैं, देखिए सब फॉर्मूला लिख देते हैं। साइन के रूप में होता है 2x बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक इनवर्स क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा कर देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2x। अब देखिए 2a tan इनवर्स x बराबर cos के रूप में होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या इसी को लिखेंगे सेक के रूप में, तो cos का उल्टा होता है सेक, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2a tan इनवर्स x बराबर होता है tan के रूप में tan इनवर्स 2x बट्टे 1 माइनस एक्स, 2x बट्टे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यही हो जाएगा cot के रूप में cot इनवर्स इसका उल्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x, ये होता है। अब देखिए इतना दिया हुआ है तो आपको करना क्या है, इस चीज को आप देखिए 2 इतना बराबर ये खोजिए कहाँ है, तो यहाँ पर है, देख लीजिए ये क्या है 2 tan इनवर्स x बराबर,
कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इतना बराबर पूछ रहा है क्या होगा, तो क्या होगा 2 tan इनवर्स एक्स होगा। अब 2 tan इनवर्स एक्स देख लीजिए इसमें कहाँ है ऑप्शन में, तो 2 tan इनवर्स एक्स है सी में, यही आपका आंसर। 7वां नंबर सवाल देखिए, 7वां में दिए हुआ है 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर हो फॉर्मूले हो दिले 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, और यही आपका हो जाएगा आंसर। आंसर में है या सी में, ये भी दिए हुआ है 7वां। 8वां देखिए, 8वां दिए हुआ है tan इनवर्स -1/√3। देखिए सबसे पहले tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता क्या है, tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस tan इनवर्स एक्स। माइनस क्या होता है, tan इनवर्स एक्स। तो अब यहाँ पर ये माइनस है ना, ये पहले माइनस बाहर निकल जाएगा, तो माइनस tan इनवर्स 1/3। अब देखिए माइनस tan इनवर्स है, तो ये tan कितना डिग्री का मान 1/√3, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, tan इनवर्स tan π/6। तो देखिए माइनस के तो माइनस रह जाएगा, tan इनवर्स tan x बराबर x होता है, तो π/6 आंसर। अब देखिए आपका 9वां नंबर सवाल, 9वां में पूछ रहा है साइन सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर। अब देखिए यहाँ पर साइन है और इसके अंदर दिए हुआ है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स। अभी हम कहें कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2। कहीं पर एक सवाल था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, सॉरी, तो इस बराबर भी वही होता है। देखो अब इसका 3 फार्मूला होता है, कौन कौन होता है, तो पहला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर भी π/2 होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। यहाँ पर है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर भी π/2 होता है। और यहाँ पर क्या दिए हुआ है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, तो इतना बराबर क्या होगा π/2, तो ये साइन का तो साइन रह जाएगा, ये हो जाएगा π/2, और ये हो गया साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1। ऑप्शन में देख लीजिए 1 कहाँ है, तो 1 है डी में, और यही आपका आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, चलिए पहले 10वां यहां पर बात करते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स 1/3 और प्लस tan इनवर्स 1/7। अब देखिए, अब कहिएगा सर जी 2 tan इनवर्स अभी यहां पर बतलाए थे, 2 tan इनवर्स एक्स बराबर तो 6 को फॉर्मूला होता है, तो इसको किसके रूप में लिख के बनाए, तो आपको ये सबसे पहले देखना है कि 2 tan इनवर्स 1/3 है, इसके बाद वाला टर्म किसके रूप में है, तो इसके बाद वाला जो टर्म है वो tan के रूप में है, तो ये इसको भी tan a के रूप में तोड़ेंगे, किसके रूप में, tan के रूप में। तो 2 tan इनवर्स x बराबर tan के रूप में देख ला, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, तो यह हो जाएगा tan इनवर्स 2x, तो 2 गुने 1/3 और बट्टे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/9, और यह हो जाएगा प्लस tan इनवर्स 1/7। अब देखिए tan इनवर्स यह 2/3 और इसका एलसीएम लेंगे तो 9 - 1 यानी 8 क्या हो जाएगा 9, इसको काटेंगे तो 3 से, यह चौथा बटा पलट दीजिए, या नहीं काटो, चलो यहाँ काटते नहीं हम, आगे पलटिए काट देंगे, दोनों कट जाएगा, तो चलो ये हटा देते हैं, तो यह हो गया। तो tan इनवर्स, अब देखो 2/3 तो 9 ऊपर चला जाएगा 8 नीचे, तो यहाँ एक कट जाएगा 3 मरतबे, यहाँ कट जाएगा 4 मरतबे, और यहाँ पर ये आगे दिया हुआ tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/7। ध्यान थोड़ा सा दीजिए, यहाँ पर काटिए हैं तो कैंसिल करने के बाद आ गया tan इनवर्स 3/4 और यहाँ पर आ गया tan इनवर्स 1/7। अभी हम यहाँ पर देखिए बतलाए थे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यहाँ पर भी आ गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y बट्टे 1 माइनस एक्स वाई, तो डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, 3/4 प्लस 1/7 बट्टे 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7, तो यह हो जाएगा क्या tan इनवर्स, इसका एलसीएम लेंगे 28 7 चौक 28 और यहाँ होगा 21 प्लस 4 एकम 4, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 28, तो 28 - 3, सॉरी हाँ 28 - 3, यह 28 से 28 कट गया,
tan इनवर्स 21 4 25 और ये 28 में से 3 जाएगा 25 यानी 25, 25 से 25 कट गया, tan इनवर्स 1 आ जाएगा। अब ये tan इनवर्स है तो tan कितना डिग्री का मान, तो tan 45 डिग्री का मान, तो इसको लिखेंगे tan इनवर्स tan π/4 बराबर होता है π/4। तो देख लीजिए 10 का आंसर हो गया π/4। π/4 आपका सी में है, यही आंसर है। वीडियो को पॉज कीजिए, बढ़िया से लिखिए, समझिए, और कहीं भी प्रॉब्लम है तो कमेंटमेंट कीजिए कि यहाँ पर सर प्रॉब्लम है, क्या है ना है। फिर आगे अभी बहुत सारे क्वेश्चंस है, फिर आगे देखते हैं, पहले इतना नोट कीजिए।